यूपी बीजेपी में जंग लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। यूपी बीजेपी में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इंडिया गठबंधन से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पार्टी के अंदर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और तो और सहयोगी दलों ने भी अब आंख दिखानी शुरू कर दी है। जी हां, हर रोज एक के बाद एक गतिविधियां सामने आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो पूरी तरह से इस वक्त मोर्चा खोल रखा है। इन सबको देखते हुए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान पूरी तरह से बनाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य सहयोगी दलों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और सहयोगी दल भी योगी आदित्यनाथ से ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य की अहमियत को समझ रहे हैं। तभी तो आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर योगी की बैठक छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं। उनको योगी आदित्यनाथ की बैठक में बुलाया भी गया था जब वो आजमगढ़ मंडल और लखनऊ मंडल के पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तो उस बैठक में ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बैठक में वो शामिल नहीं हुए और वो गए मुलाकात करने केशव प्रसाद मौर्य से। वही यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच एक और खबर ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की या जब कोई योगी आदित्यनाथ जी की बैठक होती है तो देखा गया कि कभी सहयोगी दल के नेता नहीं पहुंचते, तो कभी डिप्टी सीएम नहीं पहुंचते। तो इन सबसे तो यह साफ हो गया है कि यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है, जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। वही एक बार फिर खबर आई है कि सीएम योगी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, जिससे सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और सीएम, दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली भी बुलाया गया है, वो दिल्ली पहुंचे। तो इन सबसे सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि यूपी में कुछ भी ठीक नहीं है। जी हां, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। मौर्य को संगठन की तरफ से बुलाया भी गया था, लेकिन वह मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। इससे पहले बीजेपी की काशी प्रांत की बैठक में मौर्य नहीं आए थे। और इतना ही नहीं, करीब 6 महीने पहले प्रयागराज मंडल की बैठक आयोजित हुई थी। यह बैठक लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुई थी, उसमें भी डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। यानी चुनाव से पहले भी तल्खी देखी गई। तो डिप्टी सीएम का योगी की बैठक में न पहुंचना यह बता रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में दूरियां ज्यादा बढ़ने लगी है और तो और गुटबाजी भी अब तो शुरू हो गई है। सहयोगी दलों को केशव अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो जो साथ में नहीं है बीजेपी के, वो दल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। मतलब अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, आधे घंटे से ज्यादा उनकी मुलाकात हुई। तो गुटबाजी भी अब साफ दिखने लगी है कि बैठक में ना जाकर तमाम दलों को अपने साथ जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। बता दें कि प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ जब योगी जी बैठक कर रहे थे तो उसमें केशव नहीं पहुंचे, जबकि वह सीएम आवास के बगल में ही स्थित अपने सरकारी आवास पर रहे और कई पूर्व व वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात भी की। केशव के बैठक में नहीं पहुंचने को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बगल में होते हुए भी वो बैठक में नहीं पहुंचे। अगर कहीं प्रदेश के बाहर होते या प्रदेश में ही कहीं किसी कार्यक्रम में होते, कोई कार्यक्रम उनका लगा होता, तो कहा जा सकता था कि कार्यक्रम की वजह से वो नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन वो तो अपने आवास पर ही थे, फिर भी नहीं पहुंचे। ये इस बात के संकेत हैं कि केशव इस वक्त योगी से सिर्फ नाराज ही नहीं बल्कि पूरी तरह से मोर्चा भी खोल दिया है। और यही नहीं, कोई ये पहली बैठक में केशव ना पहुंचे हो, इससे पहले भी वो कई बैठक में शामिल नहीं हुए। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही केशव मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली किसी भी बैठक में नहीं जा रहे। यहां तक वह कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। यूपी बीजेपी में मचे घमासान को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आरएसएस अलग टेंशन में है। यूपी बीजेपी के हालात को देखकर एक तो हार, ऊपर से केशव और योगी के बीच में जंग। वहीं इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, लेकिन अब सीएम और दोनों डिप्टी सीएम
दिल्ली पहुंचे। वहां वो दिल्ली बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात बहुत खास हो जाती है। घमासान के बीच दिल्ली में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की बैठक होना इसके बड़े संकेत है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच वर्चस्व की जंग 2017 से चली आ रही है, लेकिन अब खुलकर सामने आने भी लगी है। केशव ने खुलकर मोर्चा तब खोला जब लखनऊ में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक थी, जिसमें जेपी नड्डा शामिल हुए थे। उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं है और डिप्टी सीएम बाद में है, वो पहले एक कार्यकर्ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। इसके बाद लगातार वो ऐसी गतिविधियां करते गए कि ये साफ होने लगा कि हालात ठीक नहीं। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा नियुक्तियों में आरक्षण को लेकर आदित्यनाथ पर एक और हमला बोलते हुए सवाल उठाया था कि क्या विभिन्न सरकारों में संविदा नियुक्तियां करने में सरकारी आदेश के अनुसार SC, ST और OBC के लिए आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया गया। इसके बाद यूपी सरकार ने इससे संबंधित आंकड़ा भी जारी करना शुरू कर दिया। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात ने भी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। दोनों भाजपा के गठबंधन सहयोगी हैं और इस मुलाकात को मौर्य के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो लगातार यूपी बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। उधर जो विपक्षी इंडिया गठबंधन है वो लगातार ये बयान दे रहा है कि केंद्र सरकार, जो एनडीए की सरकार जो बैसाखी के सहारे बनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो सरकार 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर गिर सकती है। विपक्षी नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वहीं यूपी बीजेपी के बारे में भी यही कहा जा रहा है। जब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि 100 लाओ सरकार बनाओ, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि विपक्ष इस वक्त यूपी सरकार को भी गिराने में लगा है, बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। लेकिन खुद यहां पर जो यूपी बीजेपी के नेता है वो विपक्ष को हमला बोलने का मौका भी दे रहे हैं। तो यूपी बीजेपी के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दिल्ली में जो बैठक हो रही, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है उसका इंतजार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।